हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फीडबैक ऑक्सीलेशन और ब्रैगजॉन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फीडबैक ऑक्सीलेशन है वो फीडबैक ऑक्सीलेशन क्या होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था कि जो एलसी सर्किट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जैसे कि हमने टैंक सर्किट में पढ़ा था कि भाई कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, लॉसेज की वजह से जो ऑक्सीलेशन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होते हैं। और हमें कैसे चाहिए, अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन मतलब उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। तो टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड और सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन एक पॉजिटिव फीडबैक देनी पड़ेगी इनपुट में सर्किट को। तो जो ऑक्सीलेटर प्रोड्यूस करेगा एसी आउटपुट सिग्नल विदाउट एन एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोलते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक है वो इतनी सफिशेंट होनी चाहिए कि भाई जो उसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, यानी कि जिसकी वजह से वो हमें डैम्प्ड ऑक्सीलेशन मिल रहे हैं, वो किस में चेंज हो जाए, हमारे अनडैम्प्ड में होने चाहिए। ठीक है, ये जो लॉसेज हो रहे हैं तो वो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो इस लॉसेज को क्या कर दे, ओवरकम कर दे। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ना पड़ेगा, एक जो फीडबैक सर्किट है वो फीडबैक सर्किट के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो देखो, जो फीडबैक सर्किट होता है वो हमारा क्या है, ये हमारा जो मतलब कोई भी हमारा जो ऑक्सीलेटर होता है, जो हमारा कोई भी ऑक्सीलेटर होता है वो ऐसे होता है। उस ऑक्सीलेटर के अंदर हमारा एक तो टैंक सर्किट होता है, एक एम्पलीफायर होता है और एक क्या होता है, फीडबैक सर्किट होता है। और यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। तो यहाँ हमने ये पढ़ना है कि भाई जो फीडबैक जो सर्किट है वो फीडबैक सर्किट क्या होता है। वैसे तो जो हमारा फीडबैक ऑक्सीलेटर है वो क्या है, एक एम्पलीफायर है। फीडबैक सर्किट के अंदर क्या होता है, एक एम्पलीफायर है और उसके अंदर क्या जोड़ रखे होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि एम्पलीफायर प्लस पॉजिटिव फीडबैक, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक ऑक्सीलेटर बोलते हैं। किसके साथ मिला के, एक टैंक सर्किट के साथ मिला के। तो जो हमारा यानी कि जो फीडबैक सर्किट है, फीडबैक सर्किट हमारा ये होता है। यहाँ पे हमारे पास देखो, जैसे कि यहाँ पे ये तो है हमारा एम्पलीफायर। इस जो एम्पलीफायर है उसका गेन, एम्पलीफायर का गेन कितना है, हमारा ए है। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय में इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज V0 और इनपुट वोल्टेज क्या है, हमारी VI है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो ये जो है ये जो टू सेकेंड टर्मिनल के थ्रू और इस वाले टर्मिनल के थ्रू हमने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। इनपुट कितनी दे दी हमने, VI। ये हमारा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो हमें वहाँ से क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। आउटपुट कितनी मिलेगी, हमारी V0 मिलेगी। V0 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे तो V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी VI। फिर हमने क्या करना है, इस आउटपुट का कुछ ना कुछ पोर्शन, ठीक है, सबसे पहले इनपुट दे देते हैं, आउटपुट मिल गई। अब इस आउटपुट का कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो फीडबैक सर्किट को देना है। फिर फीडबैक सर्किट का एक फीडबैक फैक्टर होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, बीटा, यानी कि वो किस फ्रैक्शन में हमारा कितनी उसको इनपुट मिलेगी और वो उसको कितने आउटपुट में चेंज करेगा। फीडबैक सर्किट के लिए जो V0 है, V0 किसके इक्वल है, यानी कि इस फीडबैक सर्किट की इनपुट कौन है, हमारी V0, और आउटपुट हमने क्या मान ली, इसके आउटपुट मान ली हमने VF। तो जो V यानी कि बीटा है, बीटा किसके इक्वल है, गेन ऑफ फीडबैक सर्किट भी बोला जा सकता है ना। ये क्या हो जाएगा, V0 डिवाइड बाय में VF। ठीक है, यानी कि सॉरी VF डिवाइड बाय में V0, क्योंकि जो V0 है वो फीडबैक सर्किट की है, ये तो इनपुट है और ये क्या है, उसकी आउटपुट है। तो बीटा किसके इक्वल, ये हमारा जो VF है, VF किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा और V0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो VF किसके इक्वल आ जाएगा, VF हमारा आ गया बीटा और V0। और बीटा की जो हमारी V0 की वैल्यू क्या थी, हमारी AVI, यहाँ रखेंगे बीटा AVI। तो जो ये बीटा और A है इसको हम बोलते हैं लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर बोला जाता है। ठीक है, जो लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर है यही हमें बताता है कि जो ऑक्सीलेशन है वो डैम्प्ड होंगे। ठीक है, ऑक्सीलेशन मतलब डिक्रीज करेंगे, ऑक्सीलेशन इंक्रीज करेंगे, या जो ऑक्सीलेशन है ना वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के होंगे, वो कैसे होंगे उसके बारे में हमें वो बताएगा।
फिर देखो जैसे यहाँ से ये जो इनपुट है यानी कि इस आउटपुट का कुछ ना कुछ जो पोर्शन है वो वापस किस में चला फीडबैक में। तो यहाँ जो टर्मिनल 1 और 2 है ना, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और जो इनपुट है उसको हटा देते हैं। तो ये खुद ही क्या करता रहेगा आपस में, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल सिग्नल जो वो है इनपुट को किस में चेंज कर देता रहता है, आउटपुट में चेंज करता रहता है। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि भाई जो हमारा ए बीटा है वो लेस देन 1 है। ए बीटा लेस देन 1 होगा तो दोनों साइड वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बीटा वी आई भी लेस देन होगा वी आई से। देखो यहाँ ए बीटा वी आई लेस देन है वी आई से, वी आई की वैल्यू 2 वोल्ट ले लिए, एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो ए बीटा 0.99 लेस देन 1 ले लिया, तो वी एफ किसके इक्वल आ गया 1.98। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि यहाँ से जो वी एफ यानी कि फीडबैक सर्किट, फीडबैक हमने यहाँ जो दी थी वो तो दी थी 2 वोल्ट, ठीक है। इस फीडबैक सर्किट में यहाँ जो मिल रही है 1.98, फिर ये 2 हम क्या कर देते हैं, इनपुट हटा देते हैं। अब ये 1.9 इसके अंदर जाएगी, फिर ये डिक्रीज होके आएगी यानी कि थोड़ी और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर जो वो डिक्रीज हो यानी कि मान लिया 1.66 होगी, फिर ये यहाँ जाएगी, आउटपुट मिलेगी, फिर वो मान लिया 1.94 होगी। तो ऐसे डिक्रीज यानी कि जो ऑक्सीलेशन होंगे वो कैसे होंगे, डिक्रीज होंगे, एम्पलीट्यूड क्या होंगे। उसके बाद क्या है, अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ए बीटा ग्रेटर देन 1 दोनों को वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बीटा वी आई ग्रेटर देन वी आई। अब यहाँ पर जो ऑक्सीलेशन होंगे वो सॉरी यहाँ डिक्रीज नहीं, यहाँ क्या आएगा इंक्रीज एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर ए बीटा की वैल्यू 1 हो दोनों साइड वी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बीटा वी आई इक्वल टू वी आई। ए बीटा वी आई क्या है वी एफ किसकी इक्वल है वी आई की। मतलब उसमें देखो जो हमारा ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ से जो हमने जितनी वी आई दी थी उतनी ही यहाँ से क्या है हमारी वी एफ है। तो वी आई और वी एफ सेम है तो हर बार जो हमें आउटपुट है वो सेम मिलती रहेगी। तो उस टाइम जो ऑक्सीलेशन है वो हमारे कैसे ऑक्सीलेशन होंगे, डैम्प्ड अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन होंगे, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ यहाँ भी यहाँ भी लिख रखा है कि जो ए बीटा की वैल्यू है 1, तो गेन क्या होता है, जो गेन है किसका गेन है, वोल्टेज गेन है, वो किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर वोल्टेज गेन होता है ए 1 माइनस 1 बीटा। तो ए बीटा की जो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए 1 माइनस 1 यानी कि ए डिवाइड बाय में 0। और गेन किसके इक्वल होता है, गेन होता है हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नोट, और यानी कि जो गेन है यानी कि ए, जो हमारा गेन है, गेन किसके इक्वल होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय में इनपुट वोल्टेज। तो ये गेन किसके इक्वल आ गया हमारा, जैसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये गेन है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, समथिंग, ऊपर तो कुछ ना कुछ कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है, नीचे क्या होगा 0। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट तो हमें कुछ ना कुछ मिल रही है और इनपुट क्या है हमारी 0। जो गेन है वो इन्फिनिटी हो जाता है। देयर इज एन आउटपुट इवन वेयर देयर इज नो इनपुट, जब कोई भी इनपुट नहीं होती तब भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलती है। तो यही क्या है हमारा ब्राउज़र क्राइटेरिया है।